अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज कर्नाटका में आप लोगों का खैर मुकदम है। नाजरीन, आज आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूँ जो किसी पर तनकीद नहीं बल्कि एक आम बातें हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी हाँ नाजरीन, आज आपके लिए एक ऐसी रिपोर्ट लाया हूँ जो अक्सर हमारे कान सुनते रहे हैं, लेकिन अफसोस तो ये है कि आज भी हम बदल ना सके। तो चलिए आज हम सब मिलकर गौर फिक्र करें ताकि आने वाली नस्ल को कम से कम एहसास दिलाने में कामयाब हो सके। नाजरीन, दुनिया में कई रिश्ते होते हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए और अपने गर्ज के लिए बंधन में बने होते हैं, या चंद रिश्ते मजबूरी से बने होते हैं। लेकिन एक रिश्ता दुनिया में आज भी बाकी है जो बिना किसी मतलब के गर्ज के मजबूरी के निभाया जाता है। जी हाँ नाजरीन, वो है माँ और बाप और औलाद का रिश्ता, यानी माँ बाप और औलाद का रिश्ता जो अपने ही खून से बनते हैं। कभी गौर किया है इस बात पर? जी हाँ नाजरीन, माँ अपने खून से 9 महीने अपने पेट में अपनी औलाद की परवरिश करती है, जिसके पैदा होने पर या पैदा होने के वक्त जो दर्द से आह निकलती है, इस आह का बदला औलाद अपनी सारी जिंदगी भी माँ बाप पर निछावर कर दे, फिर भी इस एहसान का बदला चुका नहीं सकती। और बाप अपने खून को पसीने में तब्दील करके अपनी औलाद की परवरिश करता है, बल्कि दोनों माँ और बाप अपनी औलाद की रोशन मुस्तकबिल के लिए अपने एहसास को, अपनी जरूरतों को, अपने ख्वाहिशात को और अपने ख्वाबों को अपने ही पैरों तले रोन देते हैं। और दोनों का ख्वाब जुड़कर एक हो जाता है, वो होता है अपनी औलाद की कामयाबी। क्या कभी किसी औलाद को ये बात महसूस करने का वक्त मिला है? अफसोस, जब औलाद बालिग हो जाती है तब माँ बाप कांटा लगने लगते हैं। माँ बाप की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। औलाद समझती है कि माँ बाप इनकी कामयाबी के दुश्मन हैं। ये एक अजीब सा इम्तिहान है माँ बाप के लिए, जो जब औलाद अच्छाई को बुराई, सही को गलती और ईमानदारी को बेईमानी, मोहब्बत को दुश्मनी समझने की गलती करते हैं तो वालिदैन की दिल पर छुरी चलती है और दर्द, मायूसी और औलाद का धुतकारना, बेइज्जती और बहुत कुछ माँ बाप की तकदीर बन जाती है। जब औलाद को ये महसूस होने लगता है अपने ही माँ बाप को दुश्मन और इनके अलावा सभी लोग औलाद के रहनुमा लगते हैं, तो समझ लीजिए अब रास्ते बदल गए। और माँ बाप जब हिम्मत हार कर अपनी बेबसी से राजी होकर अपने बुढ़ापे पर पहुंच जाते हैं तो इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता और औलाद अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ समझकर धुतकार देते हैं और इनके मरने का इंतजार हमेशा रहता है। नाजरीन, ये क्या इंसाफ है? जिन लोगों ने अपनी सारी जिंदगी को औलाद की परवरिश पर निछावर कर दिया, ऐसे लोगों को क्या सिला मिलता है? लेकिन एक बात खुशी की है, जिन्होंने अपनी औलाद की सही परवरिश की वो जन्नती होंगे अपना फर्ज निभाकर। और वो औलाद जब जवान होकर अपने माँ बाप का सहारा ना बने, ऐसी औलाद दुनिया के हर दौलत को भी हासिल कर ले, वो आखिरत में कामयाब ना होंगे। ऐसी औलाद एक कलंक है इंसानियत के नाम पर, जो कभी कामयाब नहीं होंगे। जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता, और ऐसी औलाद ना होना बेहतर है। तो चलिए नाजरीन, इस वीडियो को मजीद जानकारी हासिल करने के लिए, ये वाक़या मैसूर का है, इसे आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। यही हमारी कोशिश रहेगी
कि हमेशा आपको कुछ अच्छी बातों से वाकिफ करवाएं, और मैं चाहता हूं कि ऐसी औलादों को ये मैसेज दूं, जब बाप कमाता है तो औलाद अपने बाप से बेइंतहा मोहब्बत करती है, और जब बाप कमाने के लायक नहीं रहता और बूढ़ा हो जाता है तो औलाद बोझ समझकर धुतकार देती है। और ये घर घर की बल्कि हर घर की कहानी है। जी हाँ नाजरीन, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सब तक पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अकरम खान, वार्ड नंबर 13 SDPI कैडर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक बात की इत्तला देना था। कल हमें हर एक ग्रुप के अंदर एक हज़रत मिस हो गए बोल को, तमाम ग्रुपों के अंदर एक मिसिंग एक ऑडियो एक इमेज डाले थे एक हज़रत की, जो KSRTC रिटायर्ड है, अल्ताफ़ हुसैन उनका नाम है। ग्रुप में डालने से हज़रत का मालूमात हुआ, हज़रत आको अरसी गिरे में ही 3 बजे निकले, करीब 8 बजे हो गए, 5 मिनट का रास्ता होगा। भाई भी हमारे दोस्त सुमेर भाई इंशाल्लाह अब हज़रत को पिकअप करने जा रही, दुआ की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अकरम खान, वार्ड नंबर 13 SDPI कैडर। आप तमाम लोगों को कल एक मैसेज दिए थे। एक बुज़ुर्ग आदमी जो उम्र दराज KSRTC रिटायर्ड है, जिनकी उम्र 80-5 साल है, कल ग्रुपा में मैसेज डाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैसेज डालने से हज़रत आको अरसी गिरे, तकरीबन मैसूर से 150 किलोमीटर का फासले में, हज़रत यहाँ जामिया मस्जिद के पास 3 दिन से हैं। यहाँ के सुन्नी मुस्लिम जमाते कमेटी के अरसी गिरे के ज़िम्मेदार वो वीडियो के ज़रिए देख को हज़रत को तलाश ये कर को ही मैं अरसी गिरे के तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही साथ SDPI के सलमान भाई, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे मन्नान भाई और हबीब भाई, जो कमेटी के ज़िम्मेदार, एम्बुलेंस की सहूलत कर को हज़रत को एम्बुलेंस में बुला ले जा रही। चढ़ो जरा जल्दी निकला ऊपर। मन्नान भाई, तुम्हारा बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा। इनके बारे में 1-2 बात बोलो। मामू रेलवे स्टेशन के पास है जी, 3 दिन बाद आए रात को जी, 3 दिन के बाद हमने हमारे सुबह का इनको चीज़ें फोन करे जी, उसके बाद मैं ऑटो में चले गया, जामिया मस्जिद के पास गया। जी, उसके बाद मैसूर के ज़िम्मेदार घूमे जी, तो मैं फ़ोन कर ले बैतुल माल के हमारे सदर साहब को बोल को एम्बुलेंस करके हमें ऐसे मामू को भेज कर दे जी। मैं आपके पैसे डाल के बोलो मन्नान भाई और हमारे हबीब भाई, जो मुस्लिम सुन्नी जमात के कमेटी के एक ज़िम्मेदार सदर साहब, उनकी मौजूदगी में एम्बुलेंस का इंतज़ाम किए अरसी गिरे से। और ये हज़रत की हालत बहुत क्या है डबल फेंका अभी जरा नीचे
पानी पानी तो पानी 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 धीरे नहीं नहीं अरे क्या भी नहीं ये पलंग है पलंग 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 है सोने का पलंग है ना वो है आ जाओ मालिक सर आओ भाई साइड में आओ साइड में आओ साइड में आया जल्दी जल्दी हबीब भैया बहुत बहुत शुक्रिया, मन्नन भैया बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे हाथ के पैसे डाल को मैसूर तक पहुंचाई। ये एम्बुलेंस को इसके डीजल के पैसे पूरे मुन्नन भाई डाल को जी दो बार से बुला ले आपको बहुत खिदमत करी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआ करो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो घर चलो घर चलो ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 PC-ಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ। इससे 5 ट्रेन चलेगी, देख ले पेट को ट्रेन नहीं है तो लोग को बोले तो बैंक को जाएगा चलेगी तो सेकेंड आपको वो लोग कुछ नहीं है, लाखों रुपए करोड़ों रुपये रखो चले क्या बोलेंगे तो उनको देखने के वास्ते तो पैसा बोले हाँ तुम्हें नहीं हुआ तो थोड़ा अरबी तालीम इंग्लिश पढ़ा, इंग्लिश मीडियम में ये 12 में भेजा मुझे हीरो अवार्ड से अनाउंस हुआ था 35 लोगों ने कस्टमर को मैं सुनया नहीं जब देखा एक बार बोलो 6 बच्चे एक बेटा 6 बेटियां 6 बेटियां 6 के भी शादी होने वाले को रिटायर्ड केएसआरटीसी पढ़े लिखे ही ना केएसआरटीसी रिटायर्ड पेंशन बेहतरीन ना आदि नहीं वो तो भी पेंशन का पैसा है तो रिटायरमेंट अगर इन्होंने लेकर है तो क्या 1000-1500 रुपये पेंशन 1200-1500 में साल हफ्ते में खत्म हो रहा है। नहीं वैसा ये कर को नहीं रहे तो कम से अच्छे के 25-30 हज़ार रुपये गलत पेंशन आ गया तुम ना कार्ड डाला है ठीक हो नहीं करे हाँ बहुत बढ़िया घर को जाती है हाँ घर को बात करना चाहिए वो मौका होगी थी उनका और चॉकलेट दे रहेगा तो ठीक है उनके बड़े 100 रुपये इनका काम होगा तो मौका के इसमें होती ना तो जाकर घर देख लिया तो रामा के पास उनकी बेटी को बात कर लिया तो सब अलग होटल का है कपड़ा होना वाह हाँ कपड़ा है ला 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 एक बजट अपने घर को जाती है से तो पूछो घर को तुम्हें घर से बाहर लड़ो ना को पहले लड़ना था तो तुम्हें अब तो क्या कहता हूँ मया मोहब्बत से रह जाओ उसे नसीमा को भी बोल दो तुम्हारा बेटा क्या तुम्हें हल्ला था तुम ना हाँ क्या करते हो अब तो नहीं देता अब दिया तो मेरा नंबर है बाजू देखो हो मुझे फोन करो मैं आता हूँ सेहत ये अच्छी है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये क्या मामला है आपको
थोड़ा तफसील से बता सकते हैं? एक साहब हैं जो मैसूर के शांतिनगर रहमतिया मस्जिद के पास रहने वाले थे। ज़रा उम्र हो को है उनकी, उस वजह से लगभग कितनी होंगी? एक 70 के ऊपर है, 70.5 के ऊपर है। तो 6 लड़कियां हैं उनके और 6 बेटियां हैं और एक लड़का है जी। वो एक ड्राइवर है सादिक नाम का। अचानक उनके वालिद लापता हैं बोल के इंफॉर्मेशन मिला। तो उसके बाद सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए वीडियो बना को फैलाने के बाद रात के 12 बजे शायद के अरसीकेरा में उनका आइडेंटिफाई होता है। आइडेंटिफाई होने के बाद एक नौजवान बच्चा अकरम बोल को, ये बच्चा एक ऑटो रिक्शा लेने को जाता, मैं उसे रोकता हूँ फिर भी बेटा वती दूर जाने को, इंशाल्लाह कुछ करेंगे दूसरा बोल को। जाने के बाद वहाँ की कमेटी वाले पूरा आइडेंटिफाई करने के बाद मैसूर को उनके एम्बुलेंस में जनाब बशीर जी ओल्ड एज होम को दे के भेजे हैं। ये मतलब क्या है बोले तो आज इनके बेटी को मैं बात करया, बेटी को बात करने में ज़रा लैंग्वेज उनकी अलग थी, बेजार बोल को। अगर बेजार बोल को ये अगर माँ बाप बेजार बोल को कर को रहते तो उसी टाइम गला दबा डालते तो इन दुनिया में आते नहीं था ना। हाँ, आज माँ बाप इतने बुढ़े होगी कर को उनको बेसहारा, यानी कि बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे हैं, बड़े बड़े घरानों के हैं, मगर ले का को उनको सड़कों पे फुटपाथ पे छोड़ डालती। मैं आप सबसे आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। जब वो उनकी उम्र हो जाए उनको अपने बच्चे समझकर उनकी देखभाल करो। सर, आपके कहने के मुताबिक आप कह रहे हैं कि उनके घर में जाकर आपने बात किया, लाने के बाद बात किया या लाने के बाद बात करने के बाद वो उनको वापस लेना चाहते हैं या नहीं? नहीं, मैं समझाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें लेती भैया बोल के हैं उनके बीबी और बेटी, इंशाअल्लाह उनको पहुंचाएंगे। और एक हमें खिदमत करने वाले ये क्या है कि तो जो वारिस हैं उनकी खिदमत हमारे ऊपर ये नहीं है, एक इंसानियत के नाते हमें खिदमत करेंगे। जब उनकी औलाद हैं उनको आराम से रहे को, हमें कहीं कोई टेंशन नहीं, क्यों तो वो बाप क्या तकलीफ पड़ को उनको पाल को है उनको भी समझ में आना। तो इस वजह से मैं उनके घर कुछ हैंडओवर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद 4 दिन 8 दिन में एक राउंड भी रखे हमारी। सर, आप बता सकते हैं कि आपका ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट से आपको क्या क्या कर रहे हैं, यानी कि अवाम की जो मदद फरमा रहे हैं, इस बारे में कुछ बताइए सर। इंसानियत चैरिटेबल ट्रस्ट NGO तकरीबन 25 सालों से खिदमत करता आ रहा है। अब तक के 16,000 से ज़्यादा लावारिस लाशों को दफन, अंतिम संस्कार हर मज़हब के मुताबिक किए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कोरोना जैसी ख़तरनाक बीमारी के दौरान भी हम बढ़ चढ़ कर खिदमत का ये किए। उसके बाद SDPI के बहुत सारे साथियों ने भी हमारे साथ जुड़कर अल्हम्दुलिल्लाह दफन के लिए काम किए। इसके साथ साथ पहला तो मेरा लावारिस मैयतों का, उसके बाद दोबारा जैसा एक बिजनेसमैन बिजनेस राइज करता है, इसी तरह से इंसानियत में हर काम राइज होता है। उसके बाद भूखे को खाना खिलाना, लंगे को कपड़ा पहनाना, भटके को रास्ता दिखाना, यानी कि जो लावारिस है उसके वास्ते एक अनाथ आश्रम जनाब बशीर जी अनाथ आश्रम है, और एक इंडिया यूटिलिटी बैंक बोल के है। ये बैंक का मीनिंग क्या है बोले तो जो आपका पुराना कपड़ा है या पुरानी चीज़ें हैं उसको हम कलेक्ट करके रेलवे स्टेशन, नंजनगुड़ रोड, हर जगह एक एक ब्यूरो बना के हैं, वहाँ पर पहुँचाते हैं। पहुँचाने के बाद जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है वो ले जा सके। और यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ, जैसे बच्चा पैदा होता है उस टाइम से लेके उसके आखिरी रस्म तक अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत चैरिटेबल ट्रस्ट उस खिदमत में आगे है। जी हाँ, तब आप बता सकते हैं, ये तो बात सब जानते हैं कि अल्ताफ भाई जो सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, इनकी तरफ से भी कई मामलों में, कई इश्यूज़ में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जैसे आपने कहा कि लावारिस जो लाशें होते हैं उनकी दफन वगैरह जो भी काम होते हैं, या पोस्टमार्टम करवाना होता है या मार्चरी को पहुंचाना होता है, और फिर वहां से दफनाने तक भी ये भी वही काम कर रहे हैं, यानी कौम की खिदमत कर रहे हैं। आज मैं अल्ताफ भाई से पूछना चाहता हूँ कि इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज के दिन का जो वाक़या है बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर बार और क्या क्या देखने को मिलता है मालूम नहीं है। एक माँ बाप पर को बोले तो अल्लाह ताला क्या बोल रहा है, माँ के
कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा को बोल रहा है। हमें क्या कर रहे हैं, ऐसे जन्नत के दरवाजे को क्या कर डाल रहे हैं, हमें ठुकरा डाल रहे हैं। उनकी उम्र अल्ताफ भैया को बोल, उनका नाम रिटायर्ड KSRTC ड्राइवर, जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल है। एक जमाने में पेशे से जो है उन्होंने एक गवर्नमेंट सर्वेंट उन्हों। आज उनकी हालत क्या को बोले तो 3-4 दिन से वायरल उन लोगों को था, लापता हिंगर को बोल को। जैसे ही रात को मालूम हुआ ऐसा इनो अरसीगरे के अंदर वार हिंगर को बोल को, कैसा अरसीगरे को चले गए अल्लाह को मालूम। मैं हमारे उदयगिरी के जो हमारे वार्ड के प्रेसिडेंट हैं, जनाब आपका नाम क्या, अब्दुल वसीम, और हमारे अकरम भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने रात कुछ यहाँ से ऑटो में, अपने खुद के ऑटो में यहाँ से इसे चले गए अरसीगरे को, वहाँ जाको चले आगो, ऑटो का एक्सल कट हो जाको, बहुत बड़ी परेशानी हुई। वापस ऑटो में उनको दाल लगाने नहीं हुआ तो वहाँ के हमारे SDP के जिम्मेदार मिल को जो है एम्बुलेंस का क्या कि बंदोबस्त रखो, एम्बुलेंस में डाला को। हमारे अयूब भाई को तो मैं तकरीबन बहुत सालों से जानता हूँ, और अयूब भाई मशहूर मारूफ हस्ती, जो कोरोना के टाइम पर जो है बहुत हमारे पार्टी वाले और अवाम का इंसानियत के नाते जो है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी भी देखे नहीं, सबको लपट को ले ला को मदफून करने में, उनको नहलाने के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। इंडिया के अंदर भी एक फेमस हस्ती को मैं बोलता हूँ मैं, क्योंकि जो है बगैर मुआवजे के, बगैर किसी अपने जाति एक मुफाद के जो काम कर को ही मैं इनको सलाम सल्यूट इनको ऐसे आदमियों को। आज क्या को बोले तो दुनिया के अंदर बहुत वावागिरी चल रही है, आज जो दिखता वो दिखता करी, ऐसे आदमियों की कदरदानी नहीं है। क्या है आज हमारे कौम के नौजवान देखो, आज बर्थडे आएंगे अंदर बार मलूस बर्थडे तबाको, चरस, गांजा, अफीम, सोल्यूशन, वो क्या कि यम कर को बोलते हैं। कैसे आदमियां जो मोबाइल से को तबाह हो जा रही है हमारी कौम। ऐसे दौर के अंदर बार ऐसे ही खिदमत कर रही, हमारे अकरम जैसे आदमी, हमारे अयूब जी जैसे जो खिदमत कर रही, ये इसकी मिसालिश नहीं मिल सकती। मैं तमाम मैसूर की आवाम से गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, वो कहाँ आ रही, क्या कर रही, स्कूलों को हमारे भाई को बच्चे जाको क्या कर रही, हमें पूरी की पूरी निगरानी। जो हमारे पैसे को कैसा ले लिया, तो हमें 1 लाख रुपए 50 रुपए कमाते हैं, को तिजोरी के अंदर डालती। इसी तरह हमारा बच्चा क्या कर रहा है को हमें निगरानी रखना। और हमारे माँ बाप जो हमना छोटे से बच्चे से लेकर बड़ा कर उनको ये अल्लाह के दी अंकियां को दिखा कर रहा, तो हमें माँ बाप के साथ हमें क्या सलूक करी को बोल को, तो होस्ट पे उल्टा दबालते थे, क्या है कि मालूम नहीं। ऐसा करो न को, अल्लाह कुरान के अंदर माँ बाप का बहुत बड़ा दर्जा बता को है, हमें उनकी कदरदानी करना, इज्जत करना। अब देखो एक था पहले अयूब जी 10 साल 15 साल पहले ओल्ड एज खोल को खुद के हाथ से किराया बनने को जलाले को थे, 2 खुल को ही। आने वाले दिनों में अभी ऐसा कितने खुलने के ऐसा करो न को, ऐसा अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अपने माँ बाप की कदरदानी करो। और मैं खुसूसन आज के इस कार्रवाई के अंदर बार हम अकरम भाई का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपना वक्त निकाल को रात जाको उनको ले लगा को अयूब भाई के इस ओल्ड एज में रखे ही, और उनके घर वाले को सुपुर्द करते हैं। और हमारे वार्ड के उदयगिरी के वार्ड के प्रेसिडेंट साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, और नजीब भाई का, और आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो आपका कीमती वक्त निकाल कर बगैर मुफाद के पे जो खिदमत कर रही, मैं आपको सल्यूट करता हूँ। और तमाम मैसूर के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देवगी SDP पार्टी का वार्ड प्रेसिडेंट हूँ मैं, अब्दुल वसीम, वार्ड नंबर 13 अब्दुल वसीम बात कर रहा हूँ मैं। क्या भी नहीं, यहाँ जमा होने का एक ही मकसद क्या कर को बोले तो, कल 12 बजे से उन्होंने एक गांव में थे, उनको एक 80 साल की उम्र वाले हमारे अकरम भी बुला लगा को एक हमारे अहमद भी के ओल्ड एज में रखो ही। मैं क्या भी एक छोटी बात कहना चाह रहा हूँ कि आवाम को माँ बाप की इज्जत करना ज़रूर सीखें। क्यों अगर को बोले तो एक वक्त पर आगे बढ़ना अगर को बोले तो माँ बाप का साथ होना ज़रूरी है।
तो आगे बढ़ने के बाद बच्चे क्या करती हैं बोले तो ऐसे ओल्ड एज होम में लगा को रहने का कारण बन रही। ये क्या भी ये नहीं है, माँ बाप क्या करना बोले तो छोटी उम्र से उनको दीनी तालीम देना, दीनी तालीम नहीं देने की वजह से आज ऐसा हो रहा है। दीनी तालीम देखो रहते तो कहाँ उनके दिल में अल्लाह का डर होता है। अल्लाह का डर नहीं सो उन्हों कल हमें फ़ोन में उनको बात करने में क्या बोलती, ऐसा 5-6 बार चलेगी, हमें उसके बाद देखने होता नहीं, ऐसा करते रहे तो मैं क्या करूँ। और मैं बोला उनको 1 बार नहीं 50 बार गए तो भी तुम्हारे बाप ही सुनो, घर को बुला लगा को रखो। घर को बोलियो हमारे भैया बात करने में बोले गए बुला लगा घर को बोले तो मैं उनको भी काजी जाना गुजारिश करता हूँ। माँ बाप को नहीं 50 बार चले आन दे, उनको एक दिमाग ये नहीं है, उम्र होने की वजह से उनको माँ बाप को खिदमत करो। कामी माँ बाप का दिल दुखाव ना हो, तुम्हें दुनिया में भी कामयाब होते नहीं, आखिरत में भी कामयाब नहीं होते। तुम्हें क्या समझ जाती और क्या गैरों में भी है, हमारे में भी ऐसा कर लेती है। ऐसा करो ना, वो हमारा दीन ऐसा पाक है कि छोटी छोटी बात को भी हमें सोच समझ कर चलना। ऐसे बड़े बड़े काम कर डाल रही, ऐसा करो ना को माँ बाप को हर तरीके से छोटी मोटी क्या भी एक तकलीफ होने उनको साथ दियो, तुम्हारा भी अल्लाह साथ देता। बोल मैं अपनी बात खत्म करूँ। अस्सलाम वालेकुम जिलानी भाई, चंद दिन पहले जो एक हैदराबाद के साथी मैसूर में आपको अल्लाह मस्जिद के पास से जो फजर की नमाज सब लापता हो गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज हैदराबाद से उनके घर वाले फोन किए थे। वो हैदराबाद के करीब 100 किलोमीटर में उनको मिल को ही सही सलामत थी। कोई पड़ोस के गाँव वाले फोन करते कहते उन्होंने फिर ले को बोल को तो फौरन उनके घर वाले आको ले को जाकर ही मैं तमाम मैसूर के नौजवानों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये हैदराबाद के मुनीर नामी शख्स को जो ढूंढने के अंदर अपनी जद्दोजहद की, और पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ जो इनको ढूंढने के अंदर हमारा साथ दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऊपर है फोटो थोड़ा बनी थी पूरा उल्ट फिर लेंगे बात में मैं बहुत सारे अपना लोगों ने आज दुनिया में हीरो बनूंगा तो मेरा माँ बाप की दुआ है। इनके सब स्टोरी सुना तो ना हम कंट्रोल हो जाते पैंट पिना को ही बाबा सब काट दो, उठा ले वो भी बेडशीट है। उसके बाद काम ही जानो को अभी पिने नहीं बैग क्या भी नहीं। आराम से हमारा बैग नहीं है, फल हमारा पैंट है, बैग नहीं थी तुम्हारी, तुम्हें कहाँ की छोड़ा नहीं बैग नहीं थी, बैग नहीं थी। ऑटो में रखो बैग। हाँ है ले लगा रही ऑटो में ले लगा है मैं ले लगा 11 घंटे मैं यहाँ घर है सही हाँ जाता अल्लाह का रोज रहता अच्छा है। चलो ठीक है नहीं देखो तुम्हारा ये वीडियो भेज देना मुझे। बेस्ट
पर से बैठे थे दुकान करने हजाम की दुकान में बैठे थे ना जाको हिना बुला ले कब छोड़े से शाहिदा उनको जहाँ देखो अच्छे जाको बदला के जाको तुम्हारे हम बेटी के सुना था याद है पहले अर्जेंट को दिला के पिला दो